जो 15 अगस्त का जो दिन है आने वाला है, आज हम 13 अगस्त को हैं और कल 14-15 अगस्त है। और इस 15 अगस्त को जो अमृत महोत्सव जो शुरू हुआ था 75 वर्ष का, वो आज 75 साल हमारे पूरे हो जाते हैं और 100वें साल के लिए हम अमृत काल की तरफ बढ़ेंगे। तो हमारे 75 साल पूरे हो गए हैं इस देश की आजादी को। अब इसके बाद एक हैशटैग मेरे घर आकर तो देखो, इसके मुहिम अनहद संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जिसमें अमजद भाई इसको मुहिम को पहले से बढ़ा रहे हैं। तो इस मुहिम के बारे में हम अमजद भाई से जानने का काम करेंगे कि आखिर ये जो हैशटैग मेरे घर आके तो देखो ये है क्या, और इसको लेकर पूरे देश में किस तरह से तैयारियां की गई हैं, और आखिर ये 15 अगस्त को किस तरह से काम करेगा, कितने लोगों तक इसकी पहुंच बनेगी। अमजद भाई पर्ची बनाने नमस्कार, मैं आपको बता दूं जो मेरे घर आकर देखो एक मुहिम है, बता देंगे आप। वो आज इसलिए इस मुहिम को लेकर चलना पड़ा कि जो देश में हिंसा नफरत का जो माहौल है, आपसी मनमुटाव है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ देश है, उनको लेकर प्रेम भाईचारा सौहार्द अपनापन देखने के मकसद को लेकर जब हम 75वें वर्ष में चल रहे हैं आजादी के, एक तरफ जहां अमृत काल की बताई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तमाम जगहों पे भाई भाई में, संप्रदाय में, जाति में, पड़ोस में, मोहल्ले में आपस में मनमुटाव है, आपस में दिक्कतें हैं, लोग हिंसा से तबाह हैं, भाषा से तबाह हैं, खाने से तबाह हैं, कपड़ों से तबाह हैं, उनके पहनावे से तंग हैं। इन सब चीजों को देखते हुए एक हमारा नेटवर्क अनहद के नेतृत्व में तमाम देश के जो नेटवर्क से उनको मिलकर ये सोचा कि क्यों नहीं हम लोग एक दूसरे की भाषा को, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत को, एक दूसरे के पहनावे को, एक दूसरे के खान पान को, एक दूसरे के रहन सहन को जान पाए। हमारे में क्या अंतर है, उनके में क्या अंतर है, वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं, क्या उनकी शिक्षा है, किस तरह से उनका बिहेवियर है, हमारा क्या है। इन सब चीजों को देख के आपस में प्रेम भाईचारा अमन शांति का पैगाम देने के लिए तमाम देश के सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, पत्रकार, राइटर्स, ये सब ने मिलकर ये एक मुहिम है जिसमें हम 15 अगस्त को पूरे देश में कम से कम 1 लाख से ज्यादा परिवार आपस में हम एक दूसरे के घर जाकर एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे की बातचीत को, एक दूसरे के खान पान को, एक दूसरे की सोच को, एक दूसरे के पहनावे को, एक दूसरे की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। देश में अमन कैसे हो, शांति कैसे हो, प्यार मोहब्बत कैसे बढ़े, इस मकसद से ये अभियान शुरू किया गया है। ठीक है। ऋचा जी, किस तरह से हम देख रहे हैं कि जो देश के अंदर हिंसा फैल रही है, और जो ये अमजद भाई ने बताया है कि ये जो मुहिम है, एक हैशटैग शुरू किया है, तो ये हैशटैग क्या लगता है कितना कारगर है, और वाकई में ऐसी मुहिम के साथ जिसको भी इसके बारे में जानकारी मिले उसको तुरंत ही तत्काल ही ऐसी मुहिम से जुड़ जाना चाहिए, और उसके अनुसार जो है कि आप अपने घर पर किसी को बुलाओ या किसी के घर पे जाओ और उसके एक सेल्फी वीडियो बनाकर जो है सोशल मीडिया पर अपने सोशल अकाउंट पे ही और इसका हैशटैग लगा के डालो। तो किस तरह की इस मुहिम को आप देख रहे हैं और कैसी लग रही है ये मुहिम? रफीक जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए, ये बहुत अच्छी पहल है। हमारे घर भी आकर के देखे, क्योंकि जिस तरीके से आज आप देख रहे हैं जातीय हिंसा फैल रही है, सांप्रदायिक हिंसा फैल रही है, लोग जिस तरीके से कास्टिज्म चल रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, उसके फैलाई जा रही है, फिर हिंसा भड़क रही है, जो कि आपने रिजल्ट्स देखे हैं। मेवात का भी फिलहाल एक बहुत मेवात में जो हुआ है दंगे फसाद हिंसा नफरत के नाम पर जो हुई है, और आपने मणिपुर में भी ये देखा, 2 समुदाय में किस तरीके की नफरत है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, जहां पर लगता है कि हमें अपने देश के लिए, क्योंकि देखो राष्ट्र धर्म और जो हमारा देश है वो सबसे ऊपर है, किसी भी मजहब से ऊपर, किसी भी धर्म से ऊपर हमारा राष्ट्र है। अगर जहां पर नफरत फैलाई जा रही है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, देखिए इनका काम तो है दंगे फसाद करवाना, उस पर राजनीति करना। मैं इस तरीके की राजनीति को बहिष्कार करती हूँ, जो इस तरीके की गंदी राजनीति करते हैं। देखिए, हमने स्टार्टिंग से हम ऐसे स्कूल्स में पढ़ते आए जहां पर सारे हमें सिखाया गया मजहब, जिस तरीके से सारे मजहब और भाईचारा, शांति, प्रेम, जो हमारा तिरंगा भी है
उसका भी देखो, हर चीज का आप देखिए, शांति का, अमन भाईचारे का संदेश देता है हमारे जो राष्ट्रीय फ्लैग है। तो जो आज हम देख रहे हैं, देखिए इसी समाज में हम बड़े हो रहे, जो आज हम देख रहे हैं बहुत ही नफरत है, और ये नफरत कहीं ना कहीं आगे चल के दंगे फसाद हिंसा का ही रूप लेंगी और बहुत भयावह हो सकती है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, हम सबको यूनिटी में भाईचारा बनाते हुए हर मजहब के लोगों को, हर संप्रदाय के लोगों को समूह में आकर के इस पहल को करने की जरूरत है, क्योंकि यूनिटी में अगर हम ये संदेश पूरे राष्ट्र को देते हैं और इस तरीके की जो गंदी राजनीति करते हैं उनको बॉयकॉट करते हैं, क्योंकि हम ही लोग, जो हम जनता है, हम ही उन्हें ऊपर बैठाते हैं। अगर इस तरीके की गंदी राजनीति फैलाई जाती है तो हम ही उन्हें सबसे पहले जो हम भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमें ही बॉयकॉट करना चाहिए। बिल्कुल। इंद्रजीत यादव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से आपने सुना कि अमजद भाई ने बताया हैशटैग मेरे घर आके तो देखो ये चल रही है, ऋचा जी ने भी अपनी बात रखी है, आपका इतना बड़ा एक अनुभव है आपकी उम्र का, तो ये जो मुहिम, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, ऐसे में हमको ऐसे मुहिम की जरूरत पड़ती है, प्यार भाईचारे की जरूरत पड़ती है। आखिर ये हिंसा क्यों होती है और इस हिंसा को खत्म करने पर क्या ये मुहिम, इस तरह की मुहिमों को आना चाहिए, ऐसी मुहिम चलनी चाहिए और ऐसी मुहिम को देश के लोगों को जुड़ना चाहिए? क्या सोचते हैं आप? इंद्रजीत जी। जी साहब, अपनी बात रखें। आज की माहौल जो आपने कदम उठाए हैं ये बहुत ही सराहनीय है और इसको आगे बढ़ाने बहुत जरूरी है। 2014 के बाद जो नफरत फैल रही है, जाति धर्म का, मंदिर मस्जिद का, समाज में कटुता आ रही है, यह बहुत ही चिंतनीय है। कांग्रेस की हुकूमत में कभी ऐसा नहीं था। हम किसी पार्टी का बुराई नहीं कर रहे, लेकिन कुछ नीतियां 2014 के बाद इतनी गलत हावी हो गई हैं कि भाई भाई से लड़ रहा है, जाति धर्म का नफरत हो रहा है, महंगाई आसमान पर जा रही है। शीला जी की टाइम में 400 रुपए का सिलेंडर आता था, आज 1250 हो गया है। तब 25 किलो अनाज, 6 किलो चीनी मिलता था, 13.5 रुपया किलो की चीनी आती थी। 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल मिलता था। 2 रुपया किलो गेहूं, 3 रुपया किलो चावल मिलता था। बिजली की सब्सिडी थी। भाईचारे का हिसाब किताब बहुत ही मजबूत था। आज एक राहुल गांधी जी को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोग एक एक नया फार्मूला अपनाते हैं, एक आदमी को, एक परिवार को टारगेट करने के लिए। कभी केजरीवाल जी को, कभी यादव जी, इंद्रजीत जी, मेरा ये सवाल यह है कि ये जो नफरत फैल रही है, इस नफरत को किस तरह से कम किया जाएगा? इस तरह की नफरत को खत्म करने के लिए मेरे घर आके तो देखो ये जो मुहिम चल रही है, ऐसी मुहिम से इस नफरत से लड़ने के लिए, इसको समाप्त करने का पैगाम आपने उठाया है। एक बार मेरे घर आकर के देखो, बहुत ही अच्छा है। यह पैगाम आपका बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। आप अपनी उम्र से भी बड़ी सा पैगाम लेके चल रहे हैं, आपको इसके लिए बार बार धन्यवाद है। जाति धर्म का अपनापन, इंसानियत का बढ़ावा, भेद ठीक है। अमजद भाई, अब मेरा ये सवाल यह है कि जिस तरह की मुहिम जो चालू हुई है और इसको आप लगातार उसको बढ़ावा दे रहे कर रहे हैं, 15 अगस्त का दिन आपने विशेष तौर पर रखा है क्योंकि आजादी का वो दिन है। उस आजादी के दिन पर इतना बड़ा दिन है कि आप इस मुहिम में चाहते हैं कि इस मुहिम के तहत जो परिवार है, कम से कम एक परिवार को अपने घर पे बुलाए और अपने दिलों की बातें करे, मन की बातें करे और आओ भाव का दौर
सिलसिला चले ताकि जो दहशत है, डर है, वो खत्म हो। तो ये जो खत्म करने का जो सिलसिला है, ये पूरे देश में जिस तरह से आप चला रहे हैं, तो इसको जो चला रहे हैं, इसको किस तरह से चाहते हैं कि खाली एक ही दिन का रहे ये, या फिर एक दिन 15 के बाद 16, 17, 18 आए दिन, ना कि 15 अगस्त को पहला दिन माना जा सकता है, लेकिन उसके बाद लगातार इस तरह के दौर चलते रहे। मेरे घर आके देखो, ये सिलसिला रोजाना के लेवल पे तो चलना चाहिए ना। देखिए, मैं पहले आपको ये बता दूं कि मेरे घर आके देखो एक अभियान है। उस अभियान की शुरुआत 15 अगस्त को है। 15 अगस्त एक दिन के लिए अभियान नहीं है। उसका जो लॉन्चिंग है एक तरीके से 15 अगस्त को रखा गया है, उस दिन को चुना गया है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारा है, उस दिन उसको लॉन्च किया जा रहा है। और ये अभियान 1-2 दिन के लिए नहीं है, ये उसकी शुरुआत होगी, जिसमें पूरे देश में हम लोगों ने ये पैगाम रखा है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम लोग 15 अगस्त को कम से कम 1 लाख परिवार हम एक दूसरे के साथ अपनी आपस में एकता, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द, अमन, चैन पे एक दूसरे को जान पहचान करेंगे। इसमें स्टूडेंट, छात्र हैं, बुद्धिजीवी हैं, पत्रकार हैं, लेखक हैं, मजदूर हैं, कामगार हैं, एक्ट्रेस हैं, आपके कवित्री हैं, कवि हैं, तमाम तरह के, तमाम तबके के, तमाम जाति के, तमाम धर्म के लोग इसमें होंगे। और ये जो अभियान है वो एक दिन चलने वाला अभियान नहीं है। आज का जो दौर है, आज का जो माहौल है, आज की जो सोच है, आज की जो संस्कृति है, उन सबको देखते हुए ये अभियान की शुरुआत है और ये अभियान लगातार चलेगा। हम तब तक, आने वाले समय तक हमारा अभियान 15 अगस्त को 1 लाख से शुरू होकर हम 50 करोड़ तक पहुंचेंगे। और आशा है कि देश के तमाम ऐसे लोग जो प्रेम, भाईचारा, अमन, चैन, आपसी मेल मोहब्बत चाहते हैं, वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। आप देखें 15 अगस्त को आप दिल्ली के तमाम ऐसे झुग्गी बस्तियों में भी सड़कों पे ऑटो ड्राइवर, वेंडर्स, रैक पिकर्स, रिक्शा चलाने वाले, बेगर्स, निर्माण मजदूर, इन्होंने भी इस अभियान में भाग लिया है। और पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त वकील हैं, जज हैं, एक्ट्रेस सब हैं। तो इस अभियान का जो शुरुआत है वो 15 अगस्त है, वो बेसिकली लॉन्चिंग है और ये लगातार चलता रहेगा और पूरे देश में हम इस अभियान को लेके चल रहे हैं। ठीक है, मेरा सवाल मकसद एक ही है, मकसद हाँ। हमारा एक ही है, आपसी सौहार्द, शांति, प्रेम, भाईचारा, अमन कायम हो। जैसे हम पहले आपस में एक दूसरे के साथ रहते थे, एक दूसरे के घरों में खाना खाते हैं, मिलते जुलते हैं, लेकिन आज हमें कपड़ों से, भाषा से, खान पीन से पहचाना जाता है। उन सबकी जो जिस तरह से पोलराइजेशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से हो रहा है, धार्मिक उन्माद, कट्टरवाद पैदा हो, उसको दूर किया जा सके। वैसे ये जो मुहिम आप ने शुरुआत करी है कि हैशटैग मेरे घर आके तो देखो, मैं आपको बताऊं कि जितने भी त्योहार आते हैं ना, चाहे वो होली है, दिवाली है, वो या ईद है, ये सारे त्योहार भी अपने आप में यही कहते हैं कि मेरे घर आके तो देखो। जब होली का दिन आता है ना, तो जब रंग लगाया जाता है तो एक डायलॉग होता है कि बुरा ना मानो होली है, और अपने घर बुलाते हैं। एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी को अपने घर बुलाता है, उसके घर जाता है। जब दिवाली का दिन होता है तो दिवाली के दिन एक परिवार दूसरे परिवार के घर कुछ तोहफे, कुछ मीठा लेकर जाता है, उसको अपने घर बुलाता है। ईद का दिन होता है तो वो एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के घर सेवैयां खाने जाता है, सेवैयां पहुंचाई जाती हैं, गले लगा जाता है। कहीं ना कहीं जो मजहबी तौर पे जो त्योहार है ना, वो त्योहार अपने आप में इतना बड़ा सौहार्द बनाते हैं, इतनी मोहब्बत बढ़ाते हैं कि ऐसे मुहिम जो चलाई जा रही है, ये मुहिम कहीं ना कहीं उसका एक प्रारूप हो सकता है।